मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन अब ये देशभक्ति, राष्ट्रवाद के खोखले बात करने वाले बीजेपी पर फिट बैठ रही है। जी हाँ, क्योंकि अब बीजेपी के ऊपर ड्रग्स कनेक्शन का आरोप लग रहा है। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। बात बॉम्बे ड्रग्स केस की। बहुचर्चित बॉम्बे ड्रग्स केस में आर्यन खान और समीर वांखड़े की एपिसोड अभी खत्म होने वाली थी कि अभी एक नया एक्सटेंशन शुरू हो गया है। और ये नया एक्सटेंशन क्या है? अभी बीजेपी के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक ड्रग पेडलर के रिश्ते के बारे में कुछ खुलासा हुआ है। और ये खुलासा और कोई नहीं किया है, महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो के साथ ये आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस और ड्रग पेडलर के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसके सपोर्ट में नवाब मलिक ने कुछ फोटो, कुछ वीडियो प्रेस के सामने की हिसाब से रखे हैं। और इसमें एक ड्रग पेडलर जयदीप राणा की फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है और एक फोटो में जयदीप राणा और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस दोनों का फोटो नवाब मलिक ने साझा किया है। और आरोप लगाया है कि ये जयदीप राणा अमृता फडणवीस की रिवर संघ की फाइनेंसर था और इसके लिए वो बकायदा एक प्रूफ भी प्रेस के सामने रखे हैं, जिसमें रिवर संघ की फाइनेंशियल हेड के नाम पे जयदीप राणा लिखा गया है। ये जयदीप राणा है कौन? जी, ये जयदीप राणा एक ड्रग पेडलर है और ये ड्रग पेडलर को और किसी ने नहीं, एनसीबी ने 2021 में उसे ड्रग केस में अरेस्ट किया है और अभी वो साबरमती जेल में सड़ रहा है। और इस सनसनीखेज खुलासे के बाद नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही वही शख्स है ये समीर वांखड़े को एनसीबी में लाए और समीर वांखड़े के साथ मिलके महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स की बेधड़क धंधा करने में सहायक हुए। खास करके जब नवाब मलिक और एक चीज बोल रहे थे कि एक नीरज गुंडे नाम का एक शख्स के बारे में वो बोले कि ये नीरज गुंडे जो है वो महाराष्ट्र सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय वो ट्रांसफर से शुरू करके हर चीज में उसका दखल था। ऐसा और ऐसा भी था कि देवेंद्र फडणवीस जब पुणे जाते थे तो नीरज गुंडे के घर रुकते थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे आरोप लगेंगे तो बीजेपी वाले तो चुप रहेंगे नहीं। बीजेपी वाले बोलने लगे कि समीर वांखड़े क्या जेल जाएगा, महाराष्ट्र के मंत्री जेल जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस खुद अवतारित हुए। देवेंद्र फडणवीस बोले कि अभी आपने फुलझड़ी लगाया है तो बम तो फूटेगा ही और दिवाली के बाद फूटेगा।
और वो आरोप लगा दिए कि नवाब मलिक का रिश्ता अंडरवर्ल्ड से है, और उसका प्रमाण वो दिवाली के बाद सबके सामने रखेंगे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के सामने भी रखेंगे। और एक चीज बोले कि मैं शीशे के घर में नहीं रहता। फिल्मी डायलॉग मारने में क्या जाता है बॉस? फिल्मी डायलॉग सब मार सकते हैं। फिर उसके बाद नवाब मलिक उनके रिएक्शन में उनके रिप्लाई में बोले तैयार है हम। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केस शुरू हुआ था आर्यन खान और समीर वांखड़े को लेके, अब केस पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है, और पॉलिटिकल में अभी लपेटे में बीजेपी आ गई है। वो बीजेपी जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की खोखले भाषण देती है, लेकिन उनके ज़्यादातर उनके नेता लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता का पाकिस्तान कनेक्शन निकला था। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं LK आडवाणी, वो खुद पाकिस्तान जाके जिन्ना के समाधि पर नतमस्तक हुए। ऐसे ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनका देश विरोधी गतिविधि में उनका प्रूफ मिलता है, लेकिन दूसरों को बदनाम करने में बीजेपी वाले सबसे आगे रहते हैं। दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में बीजेपी वाले सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब कोई उनको उनकी असलियत के बारे में बताता है तो वो तिलमिला जाते हैं। हमें कैसे बोल दिया, हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन कैसे हो गया। कमाल है बॉस। आप दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक सकते हैं, आपके ऊपर जब कीचड़ फेंका जाएगा तो आप तिलमिला जाएंगे, रोने लगेंगे छोटे बच्चे की तरह। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, अगर ये ड्रग केस अगर सही पाया जाता है तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि बीजेपी के लोग इसमें डायरेक्ट कनेक्ट है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस इसमें कनेक्ट है, क्योंकि उनके श्रेय से ये सब बेधड़क चल रहा था। ड्रग्स केस, ड्रग्स का धंधा महाराष्ट्र और गोवा में बेधड़क चल रहा था। इसको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं था। आप हालिया जो बॉम्बे का ड्रग्स केस हुआ उसमें भी देख लीजिए, पकड़े तो गए थे 11, 8 जन को पुलिस अपने डिटेंशन में ले लिया, लेकिन 3 जन को छोड़ दिया। उस 3 जन में बीजेपी के एक नेता के साला उसमें शामिल था। बाकी 2 जन, एक गावा, एक फर्नीचर वाला, उनको भी छोड़ दिया गया। और आरोप लग रहा है कि दिल्ली से फ़ोन आया, बीजेपी के नेताओं से फ़ोन आया, तो एनसीबी ने इन तीनों को छोड़ दिया, 8 जन को कस्टडी में ले लिया। यही होता है। अभी तो पूरा सच आना बाकी है, लेकिन ये जो आरोप लगा है ये बीजेपी के ऊपर लोगों को का शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है अब धीरे धीरे उसका असलियत लोगों के सामने आ रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।